ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समौसरणમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणी योगेंद्र देव उसका निवासी श्लोक में आखिर की गाथा है। देवसेनाचार्य तत्वसार में कहते हैं, अधिकार क्या चलते हैं देखो, सम्यक दृष्टि जीव पर व्यवहार को छोड़कर अपना शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर उसमें लीन होते हैं, वो ये एक मोक्ष का मार्ग है। वो गाथा का सार में ये लिखा है, समझ में आया? अपस्वरूप ब्रह्मई ठंडी भी सौ व्यवहारो सो समाधि वही लहू पावी भाव पारो, उसका आधार में वो गाथा दिया। देखो, लहई न भवो मोखम जावई पर्द वावरो चित्तो उग तवंपी कुणंतो, बस शुद्धि भावे लहू लही। एक शब्द में इतना भर दिया। देखो, जब तक चित्त परद्रव्य के व्यवहार में रहते हैं, भगवान आत्मा अपना स्वद्रव्य शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका आश्रय छोड़कर जब लग परद्रव्य का आश्रय करते हैं तब लग उसको मुक्ति होती नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन में भी पहला स्वद्रव्य का आश्रय होता है, पीछे भी जितना परद्रव्य का आश्रय राज रहे तब लग उसकी मुक्ति होती नहीं। राज की संबर निद्रा, ये पंडित पापा का कहते हैं, पंडित जी और तीर की साल में कहते थे व्यवहार बंद का कारण लाओ सिद्ध कर दिया। कौन माने અત્યારે કોઈ? ये बता कहाँ से पंडित जी कहा था क्या तीर की साल में? उस पीछे तो सुना था, व्यवहार पीछे सुना था, हम आए ने कि ત્યાં कहते थे वो चर्चा में व्यवहार तंत्र बंद का कारण लाओ चर्चा करो, पर कोई करते नहीं, कोई को सुना नहीं। व्यवहार पर आश्रय है, निश्चय स्वाश्रय है, वो तो सीधी बात है। उगा यहाँ से कहते हैं आधार देकर, जब लग आत्मा का पहले शुरुआत में स्वद्रव्य का आश्रय चैतन्य का न हो तब लग उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। परद्रव्य के आश्रय से साक्षात तीर्थंकर हो, सर्वज्ञ हो, समोसरण हो, समीर शिखर हो कि गंधर आचार्य हो, वो परद्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन तरण काल में होता। શું કરે ભગવાન? દેવ ધોની તો પરદ્રવ્ય है। हाँ, इतर हिंदुस्तान का नहीं है पंडित, हिंदुस्तान के। हाँ हाँ, भगवान न्याय की तो सुनो भाई कि आत्मद्रव्य है, एक सेकंड के असंख्य भाग में शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है। जी, तो वो द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध है, कौन पुण्य पाप का विकल्प तो आश्रय है।
शरीर कर्म आदि अजीव है। देवगुरु शास्त्र समेत शिखर के सर्वज्ञ साक्षात समोत्तरणी परद्रव है। तो परद्रव के आश्रय से कभी शुरुआत धर्म की होती नहीं। तो समझ में आया? क्योंकि स्वद्रव्य जो है उसमें शुद्धता अनंत अनंत शुद्धता पड़ी है। तो स्वद्रव्य का आश्रय लिए बिना पहली सम्यक दर्शन की शुरुआत नहीं होती। समझ में आया? और અહીં तो पूरी बात करते हैं कि जब लग परद्रव्य का आश्रय रहते हैं, राग आदि व्यवहार आदि विकल्प आदि, तब लग उसको मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया? देखो, जब तक चित्त परद्रव्य के व्यवहार में रहता है, संलग्न है, तब तक भवजीव कठिन कठिन तब करता हुआ भी उग तवम पी कुणंतो एम पाठ है, देव सनाचार करो। हाँ, मोक्ष नहीं पाता। कर्म का लगते हैं कठिन तब क्या, बार बार महीना का उपवास करे और इंद्रिय गमन पर लक्ष्य करे, उसमें क्या है? तो पुण्य बंध का कारण है। भगवान आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण शुद्ध चैतन्य धन आनंद कंद स्वतत्व है। वो स्वतत्व का आश्रय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति अनंत काल में जिसको हुई उससे होती है। समझ आया? और पीछे भी जितना व्यवहार रहा उसको पर आश्रय जानकर स्वाश्रय करके छोड़ते हैं, तो उसका केवल ज्ञान अथवा सुकल ज्ञान की मुक्ति होती है। स्वाश्रयो निश्चय पराश्रयो व्यवहार सीधी बात है। आना तो कहीं बहुत शास्त्र इतना पढ़े तो समझे नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। समझ में आया? आई कहते हैं दीर्घनाचार तत्वसार में कि कठिन कठिन उगतवंती कुणंतो पण परदव व्यवहार लक्ष्य पर ऊपर है, राग ऊपर है, निमित्त ऊपर है, संयोग ऊपर है, देवगुरु ऊपर है, सब लोग उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होता। समझ में आया? आई पहली श्रद्धा में ऐसा निर्णय न हो कि मैं तो स्वद्रव्य के आश्रय से मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्त करता हूँ, पर के आश्रय से मेरे बिल्कुल होता। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद वो सब पर्याय का पिंड तो द्रव्य है। वो पर्याय की राग में नहीं रहती, वो पर्याय की शक्ति राग में, व्यवहार का राग में वो पर्याय की शक्ति रहती है, निमित्त में रहती है। आप पर्याय निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये पर्याय की शक्ति तो द्रव्यगुण में है। समझ में आया? ये शक्ति राग में है, व्यवहार विकल्प में है, संज्ञान में है, देव में है, आसक्ति पर देव में है। समझ में आया? सीधी बात અને સરળ વાત, પણ इतनी उसकी गड़बड़ कर दी ने कि कहीं शास्त्र नहीं स्वाध्याय, ऐसा चर्चा ने ऐसा वाद ने विवाद ने। भाई आई तो कहते हैं कि लही न भवो भव्य जीव होते थते हैं, उग्र तब करते थते हैं, परद्रव्य व्यवहारों ने छोड़े। समझ में आया? बंध अधिकार में पण अमृतचंद्राचार्य कहा अधोषा अखिलम जिनम युक्तम त्याजम। भगवान एम कहते हैं कि परद्रव्य का मैं पर को जिलाता हूँ, मारता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, वो परद्रव्य की क्रिया एकत्व बुद्धि वो तो मिथ्यात है। तो ये मिथ्यात का परद्रव्य का आश्रय भगवान ने जब छुड़ाया तो आचार्य कहते हैं हम उसमें से ऐसे निकालते हैं कि जितना परद्रव्य आश्रय व्यवहार है उसको भगवान आचार्य छुड़ाते हैं। पंडित जी वो आया ना उस श्लोक में, तो तुम्हारे तुम कंठस्थ है अदोषाय अखिलम, अदोषायम अखिलम त्याज्यम यत युक्ति जिले तन्मन्ये तत्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोपि अन्य आश्रय सम्यक नित्यम एकम तद निखिलम आक्रम किम शुद्ध ज्ञान घने महिमनी ननिवे बदंती संतो धृतिम महासिद्धांत। पत्नी जी आमा वाद विवाद में स्थाने क्या भाई शांति थी। भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा कहा
कि परद्रव्य का जिलाना, मारना, सुखी दुखी करना, तलवार हाथ में लेना, शरीर से किया, वो सब आत्मा कर सकते नहीं। अने मैं कर सकता हूँ ऐसे मानना अदृशाय नाम दो द्रव्य की एकता बुद्धि का मिथ्यात है। तो भगवान ने जारे दो द्रव्य की एकता बुद्धि का पृथक द्रव्य कराने को, मिथ्यात को छुड़ाया, पद द्रव्य का अदृशाय छुड़ाया, तो आचार्य कहते हैं कि हम वो तो एकत्व बुद्धि छुड़ाया आकर, पर हम तो उसमें से ऐसे निकालते हैं कि पद्रव आश्रय जितना भाव व्यवहार है सबको भगवान छोड़ाते हैं। જેથી વ્યવહાર वो નીચી પડી છે દો જાણ નીચે નયન કહ્યું ને, નીચે નહીં આશ્રિત जो ऐसा बात એવું निकाले थे कि व्यवहार जी से तो मिथ्या दृष्टि न व्यवहार है। अरे भाई आई कहते हैं तन मज्जी व्यवहार निखिलो अपनी अन्य आश्रयत्वात ये व्यवहार अन्य के आश्रय उत्पन्न होता है, वो सम्यक दृष्टि को मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि को तो है ही क्या व्यवहार। समझ में आया? आई तो कहते हैं कि सर्वज्ञ परमेश्वर है, जब पर का अपना आत्मा सिवाय परद्रव्य का कर्तापना का अभिमान मिथ्या छुड़ाया, तो हम ऐसे जानते हैं कि पर का आश्रय से अपने में जो व्यवहार हुआ वो तो परद्रव्य का कार्य छुड़ाया, कार्य कर सकते नहीं वो माचे, पर उसमें से ऐसा हम निकालते हैं कि परद्रव्य के आश्रय से जो भाव होता है वो भी व्यवहार का भगवान ने छोड़ाया है। अन्य आश्रय वो बात कहते हैं यहाँ भाई आत्मा वस्तु है, महान चैतन्य ज्योत है, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, उसके आश्रय से उग्र पुरुषार्थ चारित्र होता है, उसका आश्रय से सकल ध्यान होता है, उसका आश्रय से केवल ज्ञान होता है। समझ में आया? और खुली तरह गुपत रखवा માટે गुपतवाद आचार्य तो दांडी पीटी ने कहा हमारे चंद्रा से खोल कल्ला कर दिया, कुन तो पहला खोला कर दिया, वो पड़ी सिद्धो, क्योंकि व्यवहार पर आश्रय है, निश्चय स्वाश्रय है, निश्चय नहीं आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं, वो बात यहाँ है। समझ में आया? अरे उसकी है लोगों गमे ते होती क्या है, पर व्यवहार पराश्रय है वो बंद का कारण है। सिद्धांति नित्य त्रिन काल तीन लोक में। समझ में आया? सर्वज्ञ की पेटी में वो चलते हैं, दूसरा पेटी में चलते हैं नहीं, ऐसा धंधा भगवान का करके है। यहाँ देवसेनाचार्य कहते हैं कि जब तक परद्रव्य ऊपर लग जाते हैं विकल्प, सर्वज्ञ परमात्मा है, देव है, गुरु है, तब लग उसको बंद का कारण है, उस स्वाश्रय मुक्ति होगी नहीं, तब लग स्वाश्रय होता नहीं। ત્યારે પાઠ કે સર देखो भाई શુદ્ધિ ભાવે લહુ લહી એટલો ભાવ, એટલે એ ક્ષણ પરદ્રવ્ય આશ્રય જે ભાવ है वो अशुद्ध है। परद्रव्य ऊपर लग जाते हैं, चाहे जितना दया दान भक्ति व्रत तप आदि, वो ऐसा उसका अशुद्ध भाव है। પછી शुभ हो तो ये अशुद्ध है। स्वदराश्रय शुद्धम भावे लहू लोही, ऐसा शब्द में क्या है? शुद्ध भाव, अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य शुद्ध है, उसका आश्रय से शुद्ध भाव उत्पन्न होता है, उस शुद्ध भाव से अपना निर्वाण ना मुक्ति होती। पहले ही शुद्ध भाव से सम्यक दर्शन, शुद्ध भाव से सम्यक ज्ञान, अपने आश्रय सम्यक दर्शन, अपने आश्रय ज्ञान, ये भाव शुद्ध भाव है। सम्यक दर्शन शुद्ध भाव त्रिकाल उसके आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय समय वो शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव त्रिकाल उसके आश्रय सम्यक ज्ञान उत्पन्न शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव त्रिकाल उसके आश्रय स्थिरता चरित्र वो शुद्ध भाव है। वो शुद्ध भाव से मुक्ति होती है। समझ में आया? આમાં ચર્ચા नहीं क्या वाद विवाद नो अवसर क्या है? कहते हैं पंडित जी का पढ़ाया हुआ उसी कहते हैं 2 मिनट में बात है कि सुनाई ना
वो नहीं सागर वाला नहीं, मोनालाल जी, वो लिखते हैं कि आप उपादान निमित्त नीचे वाले क्रमबद्ध की 2 मिनट के बाद इतनी माथाकुट क्या करते हैं? उपादान से होता है, अपने से निमित्त है, नीचे होता है व्यवहार है, बस सीधी बात है, और व्यवस्थित बढ़िया है ड्रिल की, वो क्रमबद्ध, उसमें 2 मिनट की बात में इतनी क्या चलता? मैं पाटली मोटा लब सरकत दिया जयपुर में, कितना 1000 खर्चीदार, कितना 2-2 हजार तो है, कहते हैं, लिखा है उसमें, नाम तुम्हारा नहीं लिखा है। हम लोग को हाथों बधु पैसा खर्च करते हैं, है ना, इतना करते हैं, 2 मिनट की काम है, पंडित शांत से 2 मिल जाए। हाँ, बड़ा पंडित तो हो, उसको हरी भट्ट भेजना चाहिए, आगे हमारे कहीं करना है, शू करे पण क्या कौन माने भाई? आव ऐसा अवसर मिला, जैन दर्शन का मूल तत्व है, उसमें विपरीत हो तो शासन की पद्धति बदल जाएगी। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ जो पंथ कहा, उसकी पद्धति न रहे तो आखिर अनुमति जैसी पद्धति हो जाएगी। राज से लाभ है, पर से लाभ है, तो अनुमति की पद्धति है, जैन दर्शन की ये है नहीं भाई। जैन दर्शन की पद्धति सर्वज्ञ परंपरा है, अनादि से चलिए, वो उसकी हानि चाहिए, विशेष स्थिरता भले अंदर न हो, पर दृष्टि तो अपना स्वरूप के आश्रय से लाभे, बात 3 काल में दूसरी होनी चाहिए नहीं। समझ में आया ज्ञानचंद जी? जो पाठ है शुद्धि भावे लहू लहू, ये शुद्धि भाव वर्तमान परिचय की बात है, वो टिकाव की नहीं, टिकाव तो शुद्ध है ही, पर टिकाव का आश्रय करना वो शुद्ध भाव है, और पर का आश्रय करना वो अशुद्ध भाव है। ऐसा उनका मतलब ले लिया है, देख समझ में आया? शुद्ध आत्मिक भावों का लाभ होने पर जो वो शीघ्र ही मोक्ष को पा लेता है। समझ में आया? પરનો આશ્રય પેલો કરે, આઠમણો જાય ત્યારે ઉગમણો હાલે, એમ છે? उगमना समझते कि नहीं? पहला पश्चिम में थोड़ा हले हले, पीछे पूर्व में हले, उसका अर्थ क्या? भैया सेठ है दलाल, न सेठ हो ना, तो तुम न सेठ कहवाय, सेठिया सेठ तो हम जानूंगा आई तो श्रेष्ठ स्वाश्रय करना वो श्रेष्ठ है। ये सेठिया सेठिया विशालाल जी, शेष तो सब कहते हैं सबको। आ तो श्रेष्ठ है प्रभु, महान श्रेष्ठ से स्वद्रव्य स्वभाव, उसका आश्रय से ही श्रेष्ठ से सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति होती है। तो धर्मात्माए जब लग चित परद्रव्य पर रहा, साक्षात संकित हुआ, चारित्र भी हुआ स्वाश्रय से। अजी जब लग पर का आश्रय से राग रहते हैं, तब लग उसके अभाव करिए बिना, स्वाश्रय करिए बिना मुक्ति होती नहीं। समझ में आया? सपने इतने पराधीन, सपने सुख नहीं, ऐसा कहते नहीं? पराधीन ऐसा भाषा तो करते हैं, पराधीन सपने सुख नहीं, उसका क्या अर्थ है? भगवान आत्मा अपना आश्रय छोड़कर साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर का आश्रय करे तो अशुद्ध भाव विकल्प मुक्त है, मुक्ति नहीं, बंद है। पराश्रय भाव व्यवहार बंद है, स्वाश्रय भाव उत्पन्न हुआ अबंध भाव है। एक बात तृण काल तृण लोकमा सिद्धांत सिद्ध, उसमें फरे समझ में आया? वो श्लोक आधार में दिया था, निवासी श्लोक का आधार, न्यू श्लोक। संकीर्ति पंडित ने मुखिया है, प्रधान से ना, प्रधान नो अर्थ मुखिया करी, बहु नो अर्थ पंडित करी। जो समत पहाण बहु सो तैलोय पहाण, केवल नान विलहु लही
सासय सुख निहाणु। दिगंबर संतोषी काम खेने है बहुत शब्दों टूका में सारा सार योग सार है न। अपना स्वाश्रय में जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम योग कहते हैं। ये योग का सार है, परकाश्रय रागो योग सार नहीं। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है।